माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार 20 साल तक विकास कार्य किया और 5 साल हमने जो कार्य किया, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ संवाद बढ़ाना, हर एक सुख दुख में उसके साथ रहना, ये हमारी प्राथमिकता रही और आज उसको लोग काउंट कर रहे हैं। तो हमारे नीतीश कुमार के ऐसा लोग यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ कार्य हो रहा है। और जहाँ तक रही कि विकास, महिलाओं को 10,000 देने की बात, महिलाओं पर विशेष ध्यान हमारे सरकार का रहा ही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 30,000 रुपये उनको करेंगे, मासिक देंगे, सरकारी दर्जा देंगे। क्या इसका प्रभाव महिलाओं में पड़ेगा? अगर जिसको देना नहीं, मान ले हमको कोई काम ही नहीं करना है तो हमको बोलने में क्या जाता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर बातचीत करने के लिए बेलहर से विधायक मनोज जी के साथ है और मनोज जी से जानेंगे कि इस बार जिस प्रकार से वहां पे सांसद जी के पुत्र मैदान में कूदे हुए हैं और लगातार एक के बाद एक कई तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? टक्कर पहले जैसा है या पहले से और ज़्यादा है? इस संबंध में बताइए, कैसा लग रहा है? इस बार का टक्कर आप मजबूत मान रहे हैं या पहले जैसे आसानी से निकल जाएंगे? देखिए, पहले मैं लास्ट समय जब नॉमिनेशन का था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सिंबल देकर बेलहर विधानसभा में टिकट देकर भेजा। जी। बहुत कम समय मेरे पास था, मात्र 15 से 17 दिन में मैं चुनाव लड़ा और वहाँ का जनता का समर्थन मिला और मैं वहाँ से निर्वाचित हुआ। इस बार मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, 30 साल बनाम 5 साल। 30 साल का मतलब है कि जो अभी स्थानीय सांसद जिसकी आपने चर्चा की, वो 30 साल एमएलए और एमपी के रूप में उसका इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का उनको जनता ने मौका दिया। एक भी ईंट पूरे विधानसभा, लोकसभा या जिला में ऐसा कार्य नहीं किया, एक ईंट तक नहीं लगा, वो ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिसको वो गिना पाए। हाँ, क्या क्या वो निश्चित रूप से ठेकेदार 1 नंबर का बन गया। बिहार के लेवल में टॉप ठेकेदार अकाउंट में उसका नंबर आ रहा है। वो ज़मीन का दलाली किया, दूसरे का ज़मीन हड़पने का काम किया, वो सब उन्होंने किया। सरकार में था तो उसका फ़ायदा उसको मिला, लोग उसको थोड़ा सा संरक्षण मिल गया, इसका फ़ायदा मिला। इस बार का जो लड़ाई है बेलहर में, 30 साल बनाम 5 साल की लड़ाई है और जनता ने पूरा मूड बनाया। आप लोग जो घूमते होंगे, जनता का रिव्यू, जनता से कहीं कहीं संवाद करते होंगे तो आपको खुद पता चलता होगा, लोग विकास को चुन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार 20 साल तक विकास कार्य किया और 5 साल हमने जो कार्य किया, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ संवाद बढ़ाना, हर एक सुख दुख में उसके साथ रहना, ये हमारी प्राथमिकता रही और आज उसको लोग काउंट कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा कोई एमएलए नहीं है जितना इन्होंने काम किया, जितना लोगों के साथ इसका संबंध रहा। मैंने जात पात से ऊपर उठकर भी कार्य किया है। आज हर एक जात का मुझे समर्थन प्राप्त है और मैं 50,000 से ज़्यादा वोट से इस बार बेलहर का चुनाव जीतूँगा। मैं आपके सामने ये दावा करता हूँ। बिल्कुल। एक चीज़ और है, जिस प्रकार से आप लोगों ने महिलाओं को 10,000 रुपये देने का ये किया, उससे पासा बिल्कुल पलट गया है। उसका तोड़ निकालने के लिए कहीं ना कहीं, चाहे जैसा भी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 30,000 रुपये उनको करेंगे, मासिक देंगे, सरकारी दर्जा देंगे। क्या इसका प्रभाव महिलाओं में पड़ेगा? अगर जिसको देना नहीं, मान ले हमको कोई काम ही नहीं करना है तो हमको बोलने में क्या जाता है। 30,000 देंगे, उनको समझ में आ रहा है बजट क्या था। और जब उनके कार्यकाल का बजट उनको याद है, जब उनके माता पिता कार्यकाल रहा तो उनका बजट पता है उनको, कहाँ से देगा। हम लोग तो चूँकि केंद्र में मेरी सरकार है, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिनको कि लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। एक एक चीज़ को रिव्यू करते हैं, कौन पैसा कहाँ से आएगा, इस मद में हम खर्चा करें, कौन जनहित का हमारे काम जिसको हम प्राथमिकता पर रखें। तो हमारे नीतीश कुमार के ऐसा लोग यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ कार्य हो रहा है। और जहाँ तक रही कि विकास, महिलाओं को 10,000 देने की बात, महिलाओं पर विशेष ध्यान हमारे सरकार का रहा ही। चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या और भी किसी भी तरह का रहे, तो हम लोग महिला को नीतीश कुमार जी की पहली प्राथमिकता रही ही। तो निश्चित रूप से महिला का समर्थन
हम लोग को ज़्यादा है, पर्याप्त है। लास्ट में क्योंकि हर बार क्या होता है कि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हो जाता है, तो जनता से क्या अपील करेंगे मतदाता से कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतदान आपके माध्यम से अपने मतदाताओं से, जनताओं से कहना चाहता हूँ, आप अपना बहुमूल्य मत जरूर दें और सबसे पहले मतदान फिर जलपान का जो नारा है उनको आप ध्यान में रखकर निश्चित रूप से अपना मताधिकार का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, मतदान कराएं। लोगों से आप लोग भी अपील कीजिए, हम लोग भी अपील कर रहे हैं और आम जनता जागरूक भी है। पहले क्या होता था कि वोटर लिस्ट में नाम बहुत दिनों से आ रहा था, परसेंटेज कम होने का ये भी कारण था। एक कारण कोई मृत्यु हो गई, कोई यहाँ रह नहीं रहे, कहीं और नाम उसका जोड़ा गया, उस हिसाब से जब वोटिंग प्रतिशत घट जाता था। लेकिन इस बार जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण करके और जो नया वोटर लिस्ट बनाया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि परसेंटेज इस बार बढ़िया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज जी थे और इन्होंने स्पष्ट तौर पर सारे सवालों का बड़े ही सावधानता से जवाब दिया है। होता क्या है, 11 तारीख को मतदान है और 14 को रिजल्ट आने वाला है। किस प्रकार से इनका जीत होता है वो जानने के लिए भी बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी,